नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, सीयूईटी के रिजल्ट के आने के बाद हर एक यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में कि सर उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, ठीक है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इन सभी बातों के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। बात करें कि सर रजिस्ट्रेशन का डेट कब स्टार्ट होगा, तो इसके रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 19 जुलाई को है। 19 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक है। ठीक है, अगर पोर्टल रजिस्ट्रेशन का क्लोज 5 अगस्त को होगा और डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 8 अगस्त को आएगी। ठीक है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है इसमें डेट दिया गया है 10 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक के बीच में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट करने की जो इसकी डेट है वो 16 अगस्त है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर 17 अगस्त को आएगी और उसके जो फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट है वो 18 अगस्त है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है उनके ऑनलाइन पेमेंट करने की जो डेट है वो 21 अगस्त है। इसके बाद जो कमिटमेंट ऑफ क्लासेस है वह 28 अगस्त को है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो उनके लिए जो है स्पॉट एडमिशन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है रीओपन होगा और उसकी डेट जो है 23 अगस्त है। ठीक है, और इसके लिए जो फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट है वो 25 अगस्त को होगी। ठीक है, बात करें इसके बाद कि सर रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी लगेगी, तो अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 200 रुपए रजिस्ट्रेशन की फीस है। एससी और एसटी के लिए 100 रुपए जो है रजिस्ट्रेशन की फीस है। इसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि सर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेस है और उन कोर्सेस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब कि सीयूईटी में कौन कौन से ऐसे डोमेन सब्जेक्ट हैं जिनके आधार पर इन कोर्सेस में एडमिशन होगा। बात करें इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश के लिए तो आपका एक जनरल टेस्ट के आधार पे होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन बंगाली उसमें भी जनरल टेस्ट के स्कोर के आधार पे होगा। इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन हिंदी जनरल टेस्ट। ठीक है, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री वो भी जनरल टेस्ट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी जनरल टेस्ट दिया है, फिलोसफी के लिए भी जनरल टेस्ट दिया है, रूरल स्टडीज के लिए भी जनरल टेस्ट दिया है। ठीक है, डिग्री इन कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, डिग्री इन मास्टर्स डिग्री इन इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स के लिए जो है आपका मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, बीवोक के लिए क्या है जनरल टेस्ट। ठीक है, बीवोक इन रबर टेक्नोलॉजी के लिए वही आपका बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज में से होना चाहिए। ठीक है, और बीबीए के लिए केवल एक डोमेन सब्जेक्ट जनरल टेस्ट मांगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं सर सीट मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री के लिए जिसकी ड्यूरेशन 5 साल है। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो 35 टोटल सीटें हैं। ठीक है, बंगाली में 11 है, हिंदी में 11 सीटें हैं, हिस्ट्री में 30 है, पॉलिटिकल साइंस में 30 है। ठीक है, फिलोसफी में 30 है, मैथमेटिक्स में 11 है, इकोनॉमिक्स में 18 है, रूरल स्टडीज में 25 है और कॉमर्स में 30 सीटें हैं। ठीक है, टोटल कुल 231 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या लिखा है कि कैंडिडेट जो है अपना 12th जो है 50% मार्क्स से पास होना चाहिए और शुड हैव पास मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट इन हायर सेकेंडरी, मतलब कि जो आपका 12th में सब्जेक्ट है उसमें एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कोर्सेज के फीस के ऊपर। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे कोर्सेज का फीस है। देखिए यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, इनकी जो एक सेमेस्टर की फीस है वह 4350 रुपए है। जो भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं उसकी एक सेमेस्टर की फीस 4350 रुपए है। ठीक है, और नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे हॉस्टल फीस दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉस्टल फीस क्या है, यूजी पीजी प्रोग्राम के लिए अनरिजर्व के लिए 2000 रुपए है, एससी एसटी के लिए भी 2000 रुपए है। ठीक है, और अदर्स कैटेगरी के लिए ठीक है 2100 रुपए हॉस्टल फीस है, एससी एसटी के लिए 1100 रुपए है। ठीक है, अनरिजर्व 4100 रुपए, एससी एसटी के लिए 3100 है, अनरिजर्व के लिए इधर 2100 रुपए और एससी एसटी के लिए इधर 1100 रुपए हॉस्टल की फीस है। हर एक सेमेस्टर वाइज भी यहाँ पे दिया है और यहाँ पे कॉशन मनी के रूप में भी यहाँ पे दिया है। ये हॉस्टल की फीस है, यहाँ पे कॉशन मनी, यहाँ पे हॉस्टल की फीस है और एडमिशन के दौरान यहाँ पे आप इतनी फीस सबमिट करेंगे और ये जो है हर एक सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हॉस्टल की फीस आपको दी गई है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। देखो पहला डॉक्यूमेंट क्या है आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th के सर्टिफिकेट पे कैंडिडेट का नाम
इंडिकेट डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम। ठीक है, 12th के मार्कशीट, कैंडिडेट का नाम, जो आपका यूजी में जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपने नाम अप्लाई किया है, ठीक है, वही सेम नाम जो है आपके 12th और 10th के मार्कशीट पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका वही SC ST, अगर आप ओबीसी से हो, SC ST से EWS सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। इतने जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द एडमिशन के लिए। ठीक है, देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ST के लिए जो 31% की रिजर्वेशन पॉलिसी है। ठीक है, SC के लिए बात करें तो 17% की रिजर्वेशन है, OBC के लिए 2% का है और EWS के लिए 10% जो है रिजर्वेशन यहाँ पे है। ठीक, तो ये रहा रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने जो है अगर यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा के रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और अगर आपके CUET में नंबर कम आए हैं और आप ये चाहते हो कि सर हमारा नंबर कम है, हम किस किस यूनिवर्सिटी में मतलब किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इस पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।